से बड़ी खबर। अलीगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा जिस प्रकार वक्फ बिल आया है हम उसके खिलाफ हैं। पटियाली से पूर्व विधायक एवं सपा नेत्री नजीब खान जीनत की बेटी नाशी खान की शादी समारोह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी शादी में हुए शरीक। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि आज कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि अपनी बात को मनवाने के लिए झूठे मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कहा था कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राजनीतिक सफर नफरत भरा है और जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामियां छुपानी होती हैं तो वो ऐसा ही फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। ध्यान भटकने के साथ साथ समाज में हम कैसे खाएं कोड़े उसे दिशा में काम करते हैं। उन्होंने वक्फ बिल पर साफ तौर पर कहा है कि हमने इस बिल का कड़ाई से विरोध किया है और भाजपा असंवैधानिक तरीका अपनाया हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने के मीडिया कर्मी द्वारा पूछे गए सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में जो एक्ट बने थे उन एक्ट के नियम अनुसार ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सही रूप से चल रहे हैं। नीट की परीक्षा में छात्रा की फोटो पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कहा कि छात्रा हेमा कश्यप का जात प्रमाण पत्र सिर पर दुपट्टा रखने के कारण 3 बार रिजेक्ट हुआ है। जाति प्रमाण पत्र समय से नहीं मिलने के कारण छात्रा नीट की परीक्षा नहीं दे पाई और उसकी साल भर की मेहनत तबाह हो गई। लेखपाल ने उसे मुस्लिम समझा। हेमा ने तहसीलदार से शिकायत की और डीएम से न्याय की मांग की है, परंतु उन्हें कोई इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उसे बेटी से मिला हूं, मुझे बेहद दुख है। लोगों ने खबर भी चलाई है, उसके पहनावे को लेकर उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, उसकी परीक्षा नहीं ली जा रही, उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इससे बड़ा असंवैधानिक काम क्या हो सकता है। तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। जो कानून संविधान जो हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वह अधिकारी हमें दे ही नहीं रहे हैं। सम्मान भविष्य अंधकार में जा रहा है, जो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, जिसकी वजह से भविष्य अंधकार में जा रहा है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। और अभी भी एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूं। हमारी पार्टी के विधायक रही हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम, उनकी बेटी का कार्यक्रम। इसके बाद हमारे पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था। अलीगढ़ में उनका घर है, इसलिए मैं उनसे मिलकर के परिवार के लोगों को मिलकर के आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा, हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला था। तो मुझे खुशी है इस बहाने कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और आप जैसे हमारे पत्रकार साथी, इनसे भी संपर्क हो जाता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जहां तक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से ये जानकारी ली गई कि आखिरकार
उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है, और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठगांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठगांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और क्या सीमा बांध रहे हैं, सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। जो अगर कंपटीशन होता कहीं, जो बाजार का कंपटीशन है, इसीलिए तो ये काले कानून ला रहे थे, यही तो तर्क दे रहे थे कि बाजार का कंपटीशन होगा तो किसान को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज जब गेहूं की कीमत सही मिल सकती थी किसान को, ये पाबंदी लगा रहे हैं कि किसान को सही कीमत ना मिले गेहूं की। पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा गेहूं खरीदवा दे रहे हैं। और अभी जो बारिश हुई है, जो आंधी तूफान आया है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है। जहां हम लोग खड़े हैं इससे बहुत दूर नहीं, हम और आप लोग तब भी मिले होंगे जब तोशिबा कंपनी का हरदवागंज में प्लांट लगवाया गया था। उसकी बिजली बनने लगी है, उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बिजली की कीमत क्या है आज? बिजली की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? न केवल शहरी लोगों को देनी पड़ रही है, बल्कि गांव के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हमारे चैनल भाई लोग हैं, जब से कोविड गया है तब से इनका भी वेतन किसी का नहीं बढ़ा। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले। सुमन को लेकर लगातार सियासत हो रही है, विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस ने बाकायदा डंडे खरीदे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है।